नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि आज बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल होगा मार्केट के लिए बहुत बड़ा दिन। कल का 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,59,000 का, 24,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 79,000 का। इंडिया विक्स के अंदर 4% का ब्रेकडाउन देखने को मिला गिरावट के साथ। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसे में कल का सेशन भारी वोलेटिलिटी के साथ बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा। आज निफ्टी की साइड देखें तो 16 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता हुआ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। यानी एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल से फिर से दबाव, और निफ्टी बैंक की साइड से देखे तो नीचे के लेवल से एक रिकवरी ब्रेकआउट, और उधर से एचडीएफसी बैंक के अंदर एक तरह से तेजी का सिनेरियो के साथ ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है एचडीएफसी बैंक। यानी बैंकों के अंदर अगर तेजी आ रही है तो मार्केट में एक तेजी का सिनेरियो बाजार लेता हुआ बिल्कुल हमें आने वाले कल के सेशन में हमें जरूर देखने को मिले। उधर से इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो गिरावट का दौर जो है लगातार हावी है। पिछले 3 सेशन से आज भी 4% की गिरावट इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली है। और यहां पर लगातार अगर हम देखें एफआई लगातार बिकवाली के मूड में था। अब उसकी धीरे धीरे जो बिकवाली दिन प्रतिदिन कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन डीआई का खरीदारी का सिनेरियो लगातार मार्केट के ऊपर ट्रेंड बिल्कुल चला हुआ। यानी एफआई की जो बिकवाली आ रही थी वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आई और डीआई की खरीदारी बढ़ती हुई नजर का मतलब है कि मार्केट के अंदर रिकवरी रिवर्सल ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ जाने की तैयारी करता हुआ बाजार बिल्कुल नजर आ रहा है। वो हमें कल के सेशन फ्राइडे के सेशन में जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कल का सेशन थोड़ा सा वोलेटिलिटी का ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट होता है मैं कोशिश करता हूं आपको बिल्कुल फ्री में अपडेट देने की। साथ में जो भी सेटअप बनता है वो भी आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है एक लेवल के अकॉर्डिंग। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड देखें तो ये बॉटम जोन पे बिल्कुल सपोर्ट करता है और निफ्टी फिर से क्लोजिंग दिखाता है ठीक इसी लेवल पे। पिछले 2-3 दिन से एक ट्रेंड बन चुका है यहां पर साइडवे ट्रेंड के साथ। ये इतना टाइम अगर इस लेवल पे ले रहा है तो ये भी एक रिवर्सल का संकेत देता है कि मार्केट यहां से वापसी तैयारी करता हुआ नजर आए, और वो तैयारी होगी फिर दोबारा से 26,500 की तरफ कदम बढ़ाए। यानी आज मार्केट खड़ा है 25,000 के लेवल पे, लेकिन अपर साइड पे लेवल है हमारे पास 26,200 करीब। यहां पर अपर साइड से जो गिरावट हमें बाजार ने दिखाई थी वो 200 से लेवल के हाई लगा के नीचे आया था। यानी करीबन यहां से 1200-1300 पॉइंट की तेजी का सिनेरियो यहीं से मार्केट तैयारी करने वाला है। तो आज आप नोटिस कर लेना आज का दिन और आने वाले दिनों के अंदर कि मार्केट जब तक देखो इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है तो समझो बाजार तैयारी कर रहा है लॉन्ग साइड के लिए इस लेवल की तरफ। और ये लेवल था ऑल टाइम हाई लेवल, एग्जैक्ट बात करें तो 26,270-80 का लेवल था अपर साइड पे। यानी बड़ी वाली मोमेंटम की बाजार तैयारी कर चुका है। तो ये नोटिस करना, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। आज नोटिस कर लेना कि बाजार इस लेवल पे, क्योंकि लॉजिक ये है कि लास्ट टाइम भी बाजार ने इन्हीं लेवल से रिकवरी दिखाई थी। ये एक बॉटम जोन है और यहां पर काफी टाइम अगर स्पेंड कर रहा है तो समझो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये नीचे का साइड का एरिया। यानी 24,700 का लेवल जो इतनी गिरावट आने के बाद लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया। हाँ, अगर 24,700 को लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन कर देगा तो फिर घटना यहां तक घट जाएगी। 24,000 का आंकड़ा भी फिर दूर नहीं होगा निफ्टी के लिए। ये हो गई हमारे बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कैसा सिनेरियो मार्केट हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो उस सिनेरियो को समझने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक जाना होता है ताकि एक एक लेवल को आइडेंटिफाई कर सकें और फिर हमारे पास लेवल आसानी से निकल जाए और फिर ट्रेड लेना भी हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसीलिए अगर हम देखें लेवल बड़े टाइम पे कौन से आए हैं, 24,700 का वो जोन है मार्केट के पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दीवार। लेकिन आज मार्केट क्लोजिंग दिखाता है 25,000 के लेवल पर नजदीक क्लोजिंग। अब 25,000 पे क्लोजिंग दिखा रहा है, हम बात कर रहे हैं 24,700 की। ये सवाल आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा, 300 पॉइंट नीचे है ये लेवल। अब इस 300 पॉइंट लेवल तक तो बहुत कुछ घटना घट सकती है, पुट वाले भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डीपली जाएंगे हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ताकि लेवल छोटे से छोटा हमारे हाथ लग सके। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट ये ऐसे ऊपर के लेवल से गिरावट आई
उसके बाद बाजार ने इन लेवलों को सपोर्ट किया। तो नीचे की साइड जो मार्केट ने सपोर्ट लेकर ये यहां पर एक ट्रेंड बनाता हुआ नजर आया है कि मार्केट नीचे के लेवल को कितना अच्छे वाला एक ट्रायंगल बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहां से सिनेरियो को समझो, गिरावट ऐसे आई, रिटेस्ट ब्रेकडाउन, थोड़ा सा रिटेस्ट ब्रेकडाउन, फिर रिकवरी करता करता धीरे धीरे बाजार इस लेवल तक चला जाता है, फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिला बार बार। यानी ये जो ऊपर के लेवल से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगी, ये ऊपर के लेवल से बिकवाली का संकेत देगा और बाजार ऊपर की तरफ संकेत देगा तेजी का, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा। और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होती है तो बाजार पहला वाला ये लेवल टेस्ट करेगा, फिर ये लेवल और फिर ये लेवल और फिर ये लेवल, ऐसे लेवल टू लेवल बाजार ऊपर जाएगा। तो हमारी नजरें कहां पे रहेंगी, इस जोन पर। ये जो एरिया हमारे पास बन चुका है, एक तरह से हमें चाहिए यहां पर एक बड़े वाला ब्रेकआउट, ऐसे ये वाला ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फिर ये लेवल टेस्ट होते हुए ज्यादा दूर नहीं लगेगी मार्केट को। तो नीचे का लो पॉइंट हमारे पास क्या है, इस लेवल को भी हम क्या करेंगे, पूरे तरह से यहां पर सपोर्ट के तौर पर रेक्टेंगल जोन बना के बिल्कुल चलेंगे। चलो और डीपली चले जाते हैं। लेवल तो हमें समझ में आ गया कि ऊपर के लेवल से हमें डिसएंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा मार्केट जाता है, बिकवाली हावी हो जाती है बाजार के ऊपर, तो ऊपर की बाजार तो टिक नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे भी बाजार नहीं जा पा रहा है। तो यहां पर हो चुका है पूरा एक तरह से साइडवे जोन बन चुका है मार्केट। और इस साइडवे जोन को अगर मैं नाम देना चाहूं तो ये हमारे पास कौन सा लेवल आ गया, ये वाला। इस लेवल को नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया, छोटा सा एरिया बनता हुआ नजर आ चुका। तो ये लेवल हमारे पास नीचे की साइड कौन सा है, 24,900 का लेवल। और ऊपर की साइड अगर हम देखें, यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो कौन सा एरिया होगा, 25,100 के लेवल में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। तो अच्छे वाला ब्रेकआउट कहां पे होगा, 25,200 के लेवल पे। तो ये जोन बन चुका है भाई पूरी तरह से निफ्टी के पास। ये है अपर साइड में 25,230 और नीचे है मार्केट के पास 24,900 का जोन। तो इस जोन को हमने कर दिया पूरी तरह से सपोर्ट नीचे, और ऊपर की साइड 25,230-40 का एरिया। अब इस लेवल के साथ ऊपर की साइड अगर हम जाके देखें कि मार्केट किस लेवल को ज्यादा हमें नजर आ रहा, तो ये लेवल से गिरावट आना शुरू हुई थी, तो ये लेवल को बाजार टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। इन लेवलों को सिंपली तौर पर अगर हम देखें, ये वाला थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सिनेरियो बड़ी आसानी से आ गया हमारे सामने। देखो ऊपर की तरफ से तो ये ट्रेंड लाइन जो आई है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, लेकिन अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छे वाला लेवल निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, जो ऊपर के लेवल से जो गिरावट आई है। तो नीचे का बॉटम जोन तो हमारे पास ये सपोर्ट है, बार बार मार्केट इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सपोर्ट जोन समझो कि कॉल वालों का एरिया कौन सा है, 24,900 का एरिया है, ये सपोर्ट जोन है। इस लेवल के अभाव रहता है, कॉल वाले बार बार रिकवरी दिखाते हुए नजर आएंगे। और ऊपर की साइड का एरिया रहेगा हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर 25,240 का एरिया। 240 को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास अपर साइड का एरिया रहेगा 25,500 की तरफ, एक अच्छे वाला कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। और यहां से जब तक है 24,900 के अभाव है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन बिल्कुल रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 25,200 के नजदीक जाएगा, बाजार में ऊपर के लेवल से दबाव आता है, ब्रेकडाउन आता है, ऐसी ऐसी कैंडल नोटिस कर लेना, पुट साइड का स्कैल्पिंग हमें देता हुआ बाजार फिर से 24,900 की तरफ नजर आएगा। यानी बाजार क्या दिखा रहा है, एक ट्रायंगल दिखा चुका है और एक बॉक्स पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ चुका है। तो 24,900 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे निफ्टी, तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा। नीचे का सपोर्ट एरिया हमारे पास 24,700 का एरिया, जो पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए बिलता हुआ नजर आएगा। यानी सीधे सिंपल तौर पर देखें तो निफ्टी के पास कॉल वालों का एरिया कहां है और पुट वालों का एरिया कहां है, वो हमें सिंपल सिनेरियो में समझ में आ चुका है। और मार्केट कैसा रहने वाला है, गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, उसको भी हम समझ रहे हैं। तो एक तरह से मार्केट का जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि कैसा रहने वाला है, कि भाई ऊपर के लेवल से बाजार के अंदर है दबाव। दबाव का मतलब है ऊपर जाएगा बाजार, सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। तो ऊपर के लेवल को हमें नोटिस में कर लेना है। और एक रेजिस्टेंस एरिया है, उस लेवल से अगर ब्रेकडाउन आए तो पुट साइड का स्कैल्पिंग का हम फायदा पूरी तरह से उठा सकते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे का लेवल हमारे पास अच्छे वाला सपोर्ट एरिया जरूर बना है,
लेकिन 25,000 के लेवल पर आप नोटिस करना 1,59,000 का बड़ा कॉल राइटर है और 1,87,000 का यहाँ पर पुट राइटर भी है। सारा गेम 25,000 के लेवल पे है, यानी बड़ी भयंकर फटने वाले की मोमेंटम दिखाता हुआ बाजार नजर आएगा, क्योंकि एक ही लेवल पर बाजार घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो फटने की आवाज इतनी भयंकर होने वाली है कि बड़ी तबाही भी मार्केट लेके आ सकता है, सुनामी भी लेके आ सकता है। तो यानी एक लेवल है हमारे पास, तो इसी लेवल की हम बात कर चुके हैं। नीचे का लेवल 24,900 बिल्कुल है, लेकिन ऊपर की साइड अगर बाजार की साइड देखें तो 25,200 के लेवल पर 1,18,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 25,500 के लेवल पर भी देखें तो 1,30,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 25,240 का एरिया स्ट्रॉन्ग है अपर साइड पे। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 25,500 की तैयारी बाजार करे, लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट के तौर पर मार्केट के पास 24,900 का लेवल है। 24,900 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का जो जोन बनेगा मार्केट के पास 24,700 का एरिया 50,000 की पुट राइटिंग के साथ एक सपोर्ट जोन हमारे पास 24,700 बिल्कुल रहने वाला है। 24,700 मार्केट को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आए। ऐसे में निफ्टी के पुट कॉल रेशो की अगर बात करें यहाँ पे जो हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है, उस रेशो के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट कैसा रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके रेशो निकाल लेंगे। रेशो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.66 का, यानी पीसीआर रेशो जो हमारे पास निकल के आया है वो ये है। यानी इसके अकॉर्डिंग भी बाजार के अंदर क्या है, दबाव, डाटा के अंदर दबाव क्लोजिंग देखने को मिला है। इंडिया विक्स जो है अपने सपोर्ट लेवल पे फिर से आता हुआ नजर आया। नीचे के लेवल से जिस लेवल से सपोर्ट दिखाई थी इंडिया विक्स फिर से उसी लेवल को आज टेस्टिंग दिखाता है, लेकिन नीचे से कैंडल को अगर देखो तो बिल्कुल पतली हो जाती है, यानी यहाँ से बायर एक्टिव हो जाता है। जो नीचे का जोन इंडिया विक्स पे सपोर्ट है और यहां से अगर इंडिया विक्स रिकवरी लेगा तो फिर से उसी लेवल की तरफ कदम बढ़ाएगा। जो पहले एक लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आया था, करीबन ये था 15.50 का लेवल, तो इस लेवल तक आज क्लोजिंग देता है 13.15 के लेवल। तो 2 रुपए का मोमेंटम अगर इंडिया विक्स लेता है तो बाजार फिर से गिरावट के तौर पे चला जाएगा, लेकिन उसके लिए बाजार को इस यहां से रिकवरी ब्रेकआउट इंडिया विक्स को लेना पड़ेगा। तो अभी हम देखें तो बैंक निफ्टी की साइड तो 500 पॉइंट का ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है, लेकिन यहां से इंडिया विक्स के साथ देखिए बैंक निफ्टी ये वाला इसी लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, वी शेप रिकवरी। तो कल के लिए बैंक निफ्टी के पास ये वाला जोन बड़ा काम आने वाला है। ये वाला जोन से बाहर निकला तो बैंक निफ्टी तो तैयारी कर गया ऊपर की साइड, ठीक 55,000 की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन यहां पर ब्रेकआउट आना बैंक निफ्टी के लिए बड़ा जरूरी है। तभी अब माना जाएगा कि हाँ संकेत आज दे दिए हैं बैंक निफ्टी ने। वो संकेत कैसे आए हैं, देखो ये बड़े वाला ब्रेकडाउन आया था, इस कैंडल को नोटिस करो, और 3 दिन से लगातार जो है बैंक निफ्टी धीरे 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 पॉजिटिव जा रहा है यहाँ पर 3 दिन से। अब ये जो ब्रेकडाउन था इसके हाई लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो रिवर्सल ट्रेंड बन जाएगा एक वी शेप रिकवरी की तरफ, और वी शेप रिकवरी आएगी तो पॉजिटिव ट्रेंड अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए नीचे का जो जोन है बैंक निफ्टी के पास वो स्ट्रॉन्ग है 50,200 का लेवल। तो 50,200 का लेवल तो सपोर्ट दीवार है, लेकिन ये इस लेवल से ब्रेकडाउन जो आया था वो लेवल था हमारे पास करीबन 51,800 का लेवल। तो इस एरिया को मैं करूंगा पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी लो पॉइंट को ये जो ब्रेकडाउन आया था इसका था 50,200। अब ये तो हो गया अभी दायरा बड़ा, अब इसको थोड़े से डीपली लेवल पे जाएं तो निफ्टी बैंक आखिरकार क्या कर रहा है, ठीक उसी जोन पे देख लो आप। यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ये ब्रेकडाउन आया था, देखो ऐसे आया था, रिटेस्ट हुआ गिरावट, उसके बाद फिर बाजार इसी लेवल की तरफ जाता है, ये वाला जोन, फिर गिरावट, फिर इसके नजदीक जाता है, और इसके नजदीक जाते जाते फिर से थकान महसूस कर रहा है बैंक निफ्टी। भाई इसीलिए बोल रहा हूं यहां से बाहर निकलेगा तो ये लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आए ऊपर की साइड। तो इसलिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग नीचे का बॉटम जोन कौन सा बना है, ये वाला, पिछले 2 दिन से इस लेवल को भी सपोर्ट कर रहा है। ऊपर ट्रिपल टॉप एरिया जरूर है बैंक निफ्टी के पास, लेकिन बॉटम जोन भी बना रहा है नीचे से। तो इस बॉटम जोन को भी हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से यहां पर रेक्टेंगल जोन बना दिया जाएगा जो सपोर्ट बनेगा नीचे का 50,900। ऊपर की साइड हमारे पास ट्रिपल टॉप एरिया 51,800, और इस 800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर लेवल से जिस लेवल से गिरावट आई थी वो था बैंक निफ्टी के पास, ये था 52,500 की तरफ कदम बढ़ाए।
अपर साइड पे। चलो थोड़ा सा डीपली और समझा देते हैं आपको, ताकि एक लेवल के अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग का मजा उठा पाओ। तो नीचे की साइड तो हमने देख लिया कि भाई ये बॉटम जोन है, ये तो अपने आप समझ में आ गया कि लो पॉइंट था, यहां से बाजार ने साइड वे किया और रिकवरी कर गया। उसके बाद बाजार ने ये वाला बैंक निफ्टी ने बॉटम बनाया, ऊपर साइड तो ट्रिपल टॉप एरिया था ही ये। अब यहां से ब्रेकआउट आएगा, ये कौन सा एरिया है, ये रेजिस्टेंस है 51,800 का एरिया है भाई। 800 के लेवल के अबाउ तो कॉल वालों का स्कैल्पिंग जोन हमें लॉन्ग साइड देखने को मिले। और पहला एरिया रहेगा फिर हमारे पास अपर साइड पे 52,360, और ऊपर की साइड जिस लेवल से गिरावट आई थी वो था 52,500 का एरिया। यानी ये एरिया किसके लिए है, कॉल वालों के लिए है, लॉन्ग साइड के लिए। 51,800 को ब्रेकआउट करने के बाद ही ये 52,360 और 52,500 की तरफ लॉन्ग साइड का स्कैल्पिंग देखने को मिले। लेकिन नीचे की साइड बाजार के पास 50,900 है। अब यहां से कल ब्रेकडाउन देगा तो पुट वाले हावी हो जाएंगे, जिसके चांसेस कम है। लेकिन अगर यहां से ब्रेकआउट लिया तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। यानी सिंपल बात है भाई, 51,800 के ऊपर तो कॉल वालों का एरिया है और 800 के नीचे बाजार दबाव लेगा, और दबाव के साथ बाजार के पास नीचे का एरिया रहेगा 50,900। लेकिन 50,900 से रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिले एसएससी कैंडल, तो कॉल साइड का स्कैल्पिंग फायदा उठा सकते हैं। तो एक मार्केट के पास रेंज बोर्ड आ गया है कि ऊपर 51,800 और नीचे 50,900 का लेवल। इस जोन में बैंक निफ्टी घूमने वाला है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम फायदा उठा सकते हैं। तो नीचे 50,900 को ब्रेक डाउन करे तो पुट साइड का स्कैल्पिंग देखने को मिले। नीचे का एरिया रहेगा 50,200 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर। तो सिंपल बात बताई गई है आपको एक लॉजिक के साथ, ताकि आपके लिए आसान हो जाए कल का सेशन और आप 2 पैसे प्रॉफिट कमा पाओ। तो इसलिए नीचे की साइड हमने और ऊपर की साइड 51,000 के लेवल पर देखना 61,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है, और 51,500 के लेवल पर देखो तो 95,000 का कॉल राइटर है। 52,000 के लेवल पर देखो तो 1,12,000 का कॉल राइटर बनाया है। नीचे की साइड देखोगे तो बाजार के पास 50,900 और 51,000 के लेवल पर 1,19,000 का पुट राइटिंग बाजार ने बनाया है। ऐसे में नीचे की साइड अगर हम देखें 50,500 के लेवल पर भी 78,000 का पुट राइटिंग जो बाजार के पास सपोर्ट जोन बिल्कुल बनता हुआ नजर आ चुका है। तो ऐसे में नीचे 50,000 के लेवल पर भी 89,000 का पुट राइटिंग। तो भाई बाजार तो बड़ी अच्छे वाली सपोर्ट ही बना रहा है और रेजिस्टेंस भी हो, दोनों साइड से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बड़ा जोर लगा रही है। तो ऊपर की साइड हमारे पास जो पहले वाला रहने वाला लेवल 51,800, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 52,000 का आंकड़ा, 52,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 52,360, क्योंकि यहां पर कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव है। नीचे की साइड बाजार ने 50,900 पे क्या टेक्निकल और ठीक 51,000 के लेवल पर क्या है पुट राइटिंग बाजार ने बनाई है। नीचे की साइड अगर इस 900 को ब्रेक डाउन करता है तो 50,500 से लेके 50,200 का एरिया रहेगा हमारे पास ये पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए। तो इसके पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का अगर हम चेक करें पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके तो रेशो निकल के आ जाएगा, और वो रेशो हमारी कल के सेशन में बड़ी मदद करने वाला है। इसलिए पीसीआर रेशो को देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ा लाजवाब आया है पीसीआर रेशो। देखो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का आ चुका है 1.07। ये डाटा क्या दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, निफ्टी का डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो एक संकेत है बैंक निफ्टी कल 51,800 को ब्रेकआउट करे और कॉल वालों का फायदा हम उठाते हुए नजर आए वीकली क्लोज।